स्टूडेंट्स अटेंडेंस दे दीजिए। रोल नंबर 58, 59, Present, sir. 60, 61, Present, sir. 62, Present, sir. 63, Present, sir. 64, Present, sir. 65, Yes, sir. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, Present, sir. 74, 75, 76, Yes, sir. 77, Present, sir. 78, Yes, sir. 79, 80, Present, sir. 81, 82, 83, 84, Present, sir. 85, 86, Present, sir. 87, 88, 89, 90, Yes, sir. Yes. 89, sir. 91, 9. Present, sir. 92, Yes, sir. 93, 94, 95, 96, Present, sir. 97, Yes, sir. 98, 99, Yes, sir. Present, sir. 99. 100, Present, sir. 101, 102, 103, 104, 105, 106, Present, sir. 105. Present, sir. 106, 107, 108, Yes, sir. 109, 110, Present, sir. 110 present है। Yes, sir. 111, Present, sir. 112, 113, Present, sir. 114, Present, sir. 115, Sir, Sir, roll number 94. 93. 93, Roll number 60. एक मिनट। 90. रोल नंबर 60 एंड 93. लगा दी 93, 106, 74. Sir, 94. 94, और किसका है? ठीक है, हम एब्सेंट कॉल कर दे रहे हैं, कोई प्रेजेंट हो तो बता दीजिए। रोल नंबर 58, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 95, 101, 102, 103,
107, 109, 112, 115 जो रोल नंबर्स कॉल किए उनमें से कोई प्रेजेंट तो नहीं है। नेक्स्ट पे इसमें गेट सेटिंग्स गिवन है। गेट सेटिंग्स का रिलेशन क्या है कि एज वी आर हैविंग सेवरल मोड्स एंड हर एक मोड में जो गेट की वैल्यू है, गेट सिग्नल, उसकी इम्पोर्टेंस है कि कब गेट सिग्नल जैसे कि लो है या हाई है तो उसके अकॉर्डिंग क्या टास्क परफॉर्म हो रहा है, काउंटिंग टर्मिनेट हो रही है या काउंटिंग कंटिन्यू है, वो सारी चीजें यहाँ पर इस टेबल में समराइज्ड है। तो यहाँ आपको ये सिग्नल का स्टेटस गिवन है, यानी गेट सिग्नल का क्या स्टेटस है, इट इज लो और गोइंग लो। लो का मतलब हो गया कि ये लो सिग्नल है और गोइंग लो का मतलब है कि हाई से ये लो की तरफ जा रहा है। तो दिस इज गोइंग लो एंड दिस इज लो। इसी तरह से राइजिंग का मतलब है फ्रॉम लो इट इज गोइंग अप। तो दिस ड्यूरेशन इज राइजिंग ड्यूरेशन एंड जब तक हाई है दिस ड्यूरेशन इज हाई ड्यूरेशन। तो मोड 0 के केस में क्या है, अगर गेट की वैल्यू लो है या इट इज गोइंग लो, इट मीन्स कि डिसेबल काउंटिंग, और हाई के केस में ही काउंटिंग इज इनेबल्ड। देन मोड 1 में क्या है कि राइजिंग के केस में जैसे ही कि गेट पल्स जो है वो राइजिंग कंडीशन में फ्रॉम 0 to 1 जाएगी, इट इनिशिएट्स काउंटिंग एंड रिसेट्स आउटपुट आफ्टर नेक्स्ट क्लॉक। देन मोड 2 के केस में क्या होगा, whenever gate signal is low or it is going low, it disables counting, sets output immediately high, आउटपुट को हाई कर देगा। राइजिंग कंडीशन होगी गेट की तो इट रिलोड्स काउंटर एंड इनिशिएट्स काउंटिंग, और हाई जैसे ही पहुंच जाएगा काउंटिंग इनेबल हो जाएगी एंड काउंटर स्टार्ट हो जाएगा। मोड 3 के केस में अगेन काउंटिंग डिसेबल हो जाएगी लो के केस में या गोइंग लो के केस में, एंड सेट आउटपुट इमीडिएटली हाई। तो मोड 2 एंड मोड 3 में बिल्कुल सेम टास्क परफॉर्म हो रहा है, काउंटिंग इनिशिएट्स, इनेबल काउंटिंग। देन मोड 4 में क्या है कि लो के केस में काउंटिंग डिसेबल रहती है, यहाँ पर राइजिंग के केस में कुछ भी नहीं है एंड हाई के केस में काउंटिंग इनेबल। ठीक है, दिस टेबल समराइजेस द टास्क एज पर द गेट सिग्नल, मतलब कि जहां जहां पर गेट सिग्नल पर डिपेंडेंसी है उनको यहाँ पर समराइज किया गया है कि गेट सिग्नल के अकॉर्डिंग कहाँ पर डिपेंडेंसी है और उनकी क्या समरी है, मीन्स कि कब हम डिसेबल कर रहे हैं गेट पल्स के अकॉर्डिंग, कब हम काउंट इनिशिएट कर रहे हैं गेट के अकॉर्डिंग। तो वो सारी चीजें यहाँ पर हम जो है डिसाइड कर सकते हैं। अब किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए प्रोग्रामेबल टाइमर काउंटर से रिलेटेड। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 का ही, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। हेलो सर। हाँ मानसी बताइए। सर जो जीरो फ्लैग होता है सर वो सिर्फ एक्यूमुलेटर के कंटेंट पे डिपेंड करता है। जीरो फ्लैग, हाँ मतलब हम जो भी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस कर रहे हैं उनका जो रिजल्ट आता है उस पर डिपेंड करता है और जनरली रिजल्ट एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होते हैं।
सर लास्ट इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करेगा ना, जो लास्ट हमने क्या परफॉर्म किया है। आप अगर किसी एग्जाम्पल में कंफ्यूज हो रहे हैं तो एग्जाम्पल कोट करिए, तो फिर हम उसके रिस्पेक्ट में बताएं आपको। क्योंकि जैसे हमने जो एग्जाम्पल्स कराए हैं, तो हमने जैसे जीरो फ्लैग की बात कर रहे हैं, तो हमने प्रोग्राम आप लोगों को दे दिया था एंड हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद पूछा था कि फ्लैग्स का स्टेटस क्या है। समटाइम्स क्या होता है कि प्रोग्राम में एट लास्ट टास्क किया जाता है कि जब प्रोग्राम एंड होगा तब क्या स्टेटस है फ्लैग्स का। सर ट्यूट का क्वेश्चन था सर, उसमें हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे थे सी में, तो उसका सी का कंटेंट 0 हो जा रहा था। तो उसके लिए इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन स्टडी करिए कि इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन में फ्लैग्स के बारे में क्या गिवन है। अगर वहां पर गिवन है कि फ्लैग्स अफेक्ट हो रहे हैं तो वो फ्लैग को अफेक्ट करेगा, अगर गिवन है कि फ्लैग्स आर नॉट अफेक्टेड तो फ्लैग्स को अफेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि जो INR इंस्ट्रक्शन बात कर रहे हैं ना आप, कौन सी INX है INR है? सर INR है। INR है। INR इंस्ट्रक्शन फ्लैग्स को अफेक्ट करती है, INX इंस्ट्रक्शन फ्लैग को अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो उनके लिए यस सर। आपको जब भी कोई डाउट हो तो आप एक बार इंस्ट्रक्शन स्टडी करिए कि हाँ उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के लिए आपने क्या स्टडी किया है, उस पर जो बेस्ड मतलब जो एक्सप्लेनेशन है उसके बेसिस पर फिर आप जो है फ्लैग्स पर जाइए कि हाँ फ्लैग्स को सेट करना है या रिसेट करना है। ओके सर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग लीव कर सकते हैं।